नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के पेपर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से पहला है गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 20 अक्टूबर 1995 को हिसार में इसकी स्थापना की गई थी चौधरी भजन लाल जी के द्वारा। और किस अधिनियम के तहत? राज्य विधानमंडल अधिनियम नंबर 17 1995 के तहत इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके कैंपस की बात करें तो 372 एकड़ में इसका विश्वविद्यालय कैंपस जो है फैला हुआ है। इसके मोटो की बात करें तो ज्ञानम विज्ञान सहितम जो है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का मोटो है। इसके शुरुआती नाम की बात करें तो शुरुआत में इसका नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ही था, जिसमें बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शब्द जोड़ा गया। वैसे भी मूल रूप से या आम बोलचाल की भाषा में इसको गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ही बोलते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नेम है वो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। हम अपनी वीडियो में जब इसके बारे में बात करेंगे तो हम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय बोलकर ही इसको बातें करेंगे। विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको यूजीसी द्वारा डिग्री को मान्यता 11 जनवरी 1996 को मिली थी। वह केंद्रीय अनुदान हेतु इस विश्वविद्यालय को मान्यता 7 फरवरी 1997 को यूजीसी द्वारा प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय को NAAC के द्वारा A+ मान्यता भी प्राप्त है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला जो है वो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में ही स्थित एक प्रयोगशाला है। हमारे पेपर में अगर सेपरेटली भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला किस शहर में या किस विश्वविद्यालय में स्थित है, तो हमें गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार का नाम ध्यान रखना है। केंद्र सरकार की एक योजना के तहत जून 2023 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी की गई है, जिस पर कार्य भी चल रहा है। GJU की बात करें तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शराबखोरी और मादक द्रव्यों की रोकथाम हेतु जागरूकता फैलाने पर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय को राज्य स्तर पर प्रथम सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को शराबखोरी पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रथम सम्मान प्राप्त हुआ, तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय उसका हमारा आंसर रहेगा। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का जो H इंडेक्स है वो हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में सबसे उच्चतर है। H इंडेक्स होता क्या है? H इंडेक्स जो है किसी भी शोधकर्ता, प्रोफेसर या वैज्ञानिक के शोध कार्य की गुणवत्ता या प्रभाव को मापता है और उस प्रभाव के द्वारा ये उस संस्थान में शोध के या वैज्ञानिक माहौल की गुणवत्ता को दर्शाता है। तो इस इंडेक्स में हमारे हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का प्रथम स्थान है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुल गीत की बात करें तो तम मिटे अज्ञानता का, ज्ञान की नवभोर हो, ज्ञान और विज्ञान का जय घोष चारों ओर हो। अगर हमारे पेपर में किसी विश्वविद्यालय का कुल गीत पूछ लिया जाता है तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति की बात की जाए तो प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। प्रथम कुलपति की बात की जाए तो प्रोफेसर JP मित्तल गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। इसकी पत्रिका की बात की जाए तो गुरुकुल टू ग्लोबल टाइम्स जो पत्रिका है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा वार्षिक तौर पर जारी की जाती है। तो ये पत्रिका का नाम भी हमें ध्यान रखना है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हमारे हरियाणा में कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों हेतु सर्वप्रथम एक सीट आरक्षित की थी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने हरियाणा में। तो ये हमने हरियाणा के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के बारे में जो पेपर से संबंधित फैक्ट्स थे उनके बारे में बात की। चलिए हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1987 में छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में की गई थी, परंतु इसे जो विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो 6 नवंबर 2006 को हरियाणा अधिनियम संख्या 29/2006 के द्वारा मिला। ये जो विश्वविद्यालय है ये मुरथल सोनीपत में स्थित है। इसकी मान्यता की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसको मान्यता मार्च 2009 में प्राप्त हुई, यानी कि यूजीसी द्वारा इस विश्वविद्यालय को मार्च 2009 में मान्यता प्रदान की गई।
इसके कैंपस की बात करें तो 273 एकड़ में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कैंपस फैला हुआ है। कुलपति की बात की जाए तो प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह वर्तमान में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगर हमारे पेपर में 3D प्रिंटिंग लेबोरेटरी के बारे में पूछा जाता है तो 3D प्रिंटिंग लेबोरेटरी भी मुरथल सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। हमारा जो दीनबंधु छोटूराम स्टेट कॉलेज था वो हमारे हरियाणा राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि हरियाणा के पहले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब या कहाँ हुई थी, तो 1987 में मुरथल सोनीपत में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। विश्व बैंक द्वारा सम्मानित विश्वविद्यालय की बात करें तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा का वो विश्वविद्यालय है जो विश्व बैंक के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। तो ये हमने हमारे पेपर से संबंधित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय और दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में उन फैक्ट्स का अध्ययन किया जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इनके अलावा अगर और कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल इन दोनों यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी सोर्स में दिखाई दे तो उसको भी इन नोट्स में ऐड कीजिए और इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार इनको पढ़िए। फिर पेपर के पास जब आप इनका रिवीजन करके पेपर में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।